हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं अभिजीत कुमार और हम लोग बात कर रहे हैं एएलपी साइको टेस्ट के बारे में। काफ़ी लोगों का डिमांड आया था कि सर नंबर बेस पे करवा दीजिए कम से कम एक, और ये आपका कंटेंट इंग्लिश में है। ओके, आज हो गया आपका 10 अप्रैल, तो काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। 16 अप्रैल से आप लोगों का एग्जाम है और अभी भी काफी लोग टेस्ट सीरीज का डिमांड कर रहे हैं। तो आज के दिन 100 आईडी पासवर्ड मेरे पास आया है आज के दिन। तो जो लोग ले लिए हो अच्छी बात है, जो लोग लेना चाहते हो इसमें से आप लोग ले सकते हो। जो भी चीज आपको डिटेल्स में जानना है डिस्क्रिप्शन देखो, और नहीं तो इस वेबसाइट पे विजिट करो और आपको मिल जाएगा। जो करना है जल्दी करना है, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। चलो इसके आगे बात करते हैं। ये लेक्चर आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए है। आप सभी का कॉन्फिडेंस 100% होने वाला है इस लेक्चर के बाद, और गारंटी देता हूं कि अगर आपने 1 से 8 लेक्चर तक बीके सिंह का जो मैंने करवाया है अच्छे से देखा हुआ है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आज के इस लेक्चर में 10 आउट ऑफ 10 आप लोग स्कोर करोगे। कुछ मत करना, मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग पॉज करके खुद से सॉल्व कर लेना, और अगर समझ में ना आए तो मेरा एक्सप्लेनेशन देखना। हर किसी को 10 आउट ऑफ 10 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज द नंबर बिटवीन 1 and 4 इन रो बी? कैसे बनाओगे? रो बी देखो, रो बी है आपका ये, इसमें 1 ये है और 4 ये है, इसके बीच में नंबर आपका ये है। अब आपसे बोला जा रहा है एंड इन विच कॉलम इट इज नॉट, मतलब ये जो आपका आया 2 ये किस कॉलम में नहीं है। तो ये आपका इस कॉलम में है, इस कॉलम में है, इस कॉलम में है, इस कॉलम में है, इस कॉलम में 2 मेरा नहीं है। तो हम लोगों का आंसर होगा बी। तो अगर ऑप्शन में ए बी सी डी ई रहेगा तो बी करना, और अगर ऑप्शन में 1 2 3 4 5 रहेगा तो आप लोग 2 करना। ठीक है, सेम पैटर्न सेम लेवल का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है टेबल टेस्ट का, तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से देखो। क्वेश्चन नंबर 2, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द सेम which is the right of the number which is just above the left of number 4 of column D। तो कॉलम D कहाँ है? कॉलम D यहाँ है। कॉलम D में 4 कहाँ है? कॉलम D में 4 यहाँ है। लेफ्ट ऑफ नंबर 4, ठीक है, लेफ्ट ऑफ नंबर 4, 4 के लेफ्ट में क्या है? 4 के लेफ्ट में 2 है। अब देखो विच इज जस्ट एबव, जस्ट एबव क्या है? 4 है, ये है। विच इज द राइट ऑफ द नंबर, राइट में क्या है? तो राइट में 5 है। क्वेश्चन समझने का कोशिश करो। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी द सेम विच इज द राइट ऑफ द नंबर विच इज जस्ट एबव द लेफ्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉलम डी। मतलब कॉलम डी का नंबर 4 है, इस 4 के जस्ट लेफ्ट में जाना है, जस्ट एबव में जाना है, और इसके राइट में जो है वो आपका आंसर है। तो आप इसका आंसर करोगे 5। 5 के लिए ई, ऑप्शन में 1 2 3 4 5 रहेगा तो 5, ए बी सी डी ई रहेगा तो ई। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ऑन द रिवर्स ऑफ कॉलम डी। तो सिंपल सा बात है, कॉलम डी का बात हो रहा है तो कॉलम डी को अपने लोगों को रिवर्स करना है। विच नंबर विल बी बिटवीन 2 and 5 ऑफ द रो ई। रो ई आपका ये है, इसमें 2 और 5 के बीच में कौन सा नंबर है? ये नंबर है। तो अपने लोगों का आंसर हो जाता 1, लेकिन कंडीशन लगा दिया कि आपको कॉलम डी को रिवर्स करना है। तो जब आप कॉलम डी को रिवर्स करोगे तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा 5, और 5 की जगह आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, जो आएगा क्वेश्चन उस हिसाब से आंसर करना है। बार बार बोल रहा हूँ, ये लेक्चर से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। बीके सिंह की ये हो तो ये मत सोचो कि कॉन्फिडेंस लेवल लूज हुआ है। बीके सिंह का लेवल काफी हाई है, और उसका फायदा ये हुआ है कि अब आपको ये सब क्वेश्चन का लेवल काफी लो लगेगा। मतलब आपने अच्छे से सीख लिया, कॉन्फिडेंस लेवल आपका आ चुका, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके हो एग्जाम देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द नंबर that comes to its right which is above the number which comes between the number 4 and 2 in row D।
रो डी में 4 और 2 के बीच में, रो डी में 4 और 2 के बीच में है आपका 3। अब क्या करना है, विच इज एबव द नंबर विच कम्स बिटवीन द नंबर 4। तो आपका आ गया विच इज एबव द नंबर। अब इसके एबव में क्या है, इसके एबव में 2 है। अब क्या है, विच इज द नंबर दैट कम्स टू इट्स राइट, इसके राइट में क्या है, तो इसके राइट में 3 है। क्वेश्चन समझने का कोशिश करो। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि रो 3 में 4 और 2 के बीच में जो भी नंबर है उसके जस्ट एबव जो नंबर है, एबव का मतलब जस्ट एबव बोलेंगे, टॉप रहेगा तो सबसे ऊपर जाएंगे, उस नंबर के राइट में जो है वो आंसर आपका होगा। वही नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, रो 3 में 4 और 2 के बीच में 3 है, 3 के एबव में 2 है, 2 के जस्ट राइट में 3 है। हम लोगों का आंसर आया 3, 3 के लिए सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। 5 क्या है, विच डिजिट कम्स इन बिटवीन 3 and 1 इन रो ई। अब रो ई यहाँ है, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, इसके बीच में आपका नंबर या डिजिट 2 है। ठीक है, एंड विच कॉलम हैज इट कम्स मोस्ट टाइम्स। अब इस 2 के बारे में आपको बताना है कि ये 2 का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किस कॉलम में है। तो आप बोलोगे कि सर 2 का फ्रीक्वेंसी तो सबसे ज्यादा कॉलम सी में ही है, 3 बार आया हुआ है, तो अपने लोगों का आंसर होगा सी। सी के लिए 3, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आंसर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ द डायगोनल ऑफ द रो ए एंड द रो ई आर एक्सचेंज टुगेदर, व्हाट वुड बी द फर्स्ट डिजिट ऑफ द रो ई। अब रो ई कहाँ है, रो ई यहाँ है, इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, इसका फर्स्ट डिजिट ये है। आपसे क्या बोला जा रहा है, आपको रो ए और रो ई का डायगोनल को एक्सचेंज करना है। जल्दी से सीखो, सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ हो। रो ए का डायगोनल तो रो ए का फर्स्ट एलिमेंट का डायगोनल, ठीक है। चलो रो ई का डायगोनल तो रो ई के फर्स्ट एलिमेंट का डायगोनल। जिस किसी को समझ में नहीं आता है कि सर एक्सचेंज कैसे करना है, 1000 बार बताया हुआ है। ठीक है, एक्सचेंज कैसे करोगे, एरो को देखो, ये डायगोनल आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये है फर्स्ट एलिमेंट, ये है सेकेंड एलिमेंट, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ। इस वाले एरो को देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये है फर्स्ट एलिमेंट, ये है सेकेंड एलिमेंट, ये है थर्ड एलिमेंट, ये है फोर्थ एलिमेंट, ये है फिफ्थ एलिमेंट। अगर क्वेश्चन में रो वाइज और कॉलम वाइज ना दिया रहे तो मैंने आपको एक टेक्निक बताया था कैसे एक्सचेंज करोगे। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ करना, सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट के साथ करना। खुद सोचो कि ये आपका डायगोनल है, ये आपका डायगोनल है, आपको एक्सचेंज करना है, तो इसका स्टार्टिंग को इसके स्टार्टिंग से करोगे ना, इसके एंडिंग को इसके एंडिंग से करोगे ना, तो आपका इस तरह से होगा। तो अब देखो, अब आंसर क्या होगा, ये 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर 1 होगा और 1 के लिए ए होगा। और अगर आप लोग रो वाइज ऐसे एक्सचेंज कर देते तो ये 5 आपका यहाँ पे आता, तो 5 आंसर होता और आपका गलत हो जाता। तो कॉमन सेंस लगाना है, भूल जाओ पीछे क्या सीखे हो। मैंने आपको क्लियर कर दिया था बीके सिंह एक्सरसाइज 7 या 8 में आते आते लास्ट मोमेंट पे कि अगर रो वाइज रहेगा रो वाइज करना, कॉलम वाइज रहेगा कॉलम वाइज करना, और अगर नहीं रहेगा, कुछ न दिया रहे, सिर्फ एक्सचेंज करना रहे, तो आप दोनों डायगोनल के फर्स्ट एलिमेंट को, दोनों डायगोनल के मिडिल एलिमेंट को, दोनों डायगोनल के लास्ट एलिमेंट को, मतलब जैसे जैसे सीरियली आएगा वैसे वैसे करना है। क्लियर है? चलो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच डिजिट इज इन कॉलम डी एंड नॉट इन कॉलम ए। सिंपल सा क्वेश्चन, कौन सा ऐसा डिजिट है जो कॉलम डी में है, कॉलम डी में है और कॉलम ए में नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले ए वाला को देख लेते हैं, कौन कौन नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं आपका, किसको देख लेते हैं, कॉलम डी को देख लेते हैं। तो डी में 5 है, तो 5 आपका जो है वो कॉलम ए में नहीं है और कॉलम डी में है। तो आंसर 5 और 5 के लिए आपका ई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ द रो
ए एंड रो ई एंड रो बी एंड रो डी आर एक्सचेंज। क्या आप एक्सचेंज करोगे? मैंने बताया था अभी नहीं करना है, पहले चेक तो कर ले पूछ क्या रहा है। ठीक है, व्हाट विल बी द थर्ड डिजिट ऑफ द फोर्थ डिजिट ऑफ कॉलम ई। कॉलम ई यहाँ है, इसका फोर्थ डिजिट आपका ये है, ऐसे करके आओगे 1 2 3 4, इसका फोर्थ आपका ये है। व्हाट विल बी द थर्ड डिजिट ऑफ फोर्थ डिजिट, इसका थर्ड डिजिट 1 2 3, ये है आपका थर्ड डिजिट। व्हाट विल बी द थर्ड डिजिट ऑफ द फोर्थ डिजिट। अब यहाँ पे व्हाट विल बी द थर्ड डिजिट लेफ्ट कर दो ऑफ द फोर्थ डिजिट, तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। टाइपिंग एरर है यहाँ पे, तो लेफ्ट कर दिए। अब आपको यहाँ का लेटर पूछा है, तो मैंने बताया था ना इस पोजीशन को टारगेट करना है और कंडीशन लगाना है। 4 को भूल जाओ, इस 4 को आप भूल जाओ। इस पोजीशन पे जो मेरा नया लेटर आएगा, नया नंबर आएगा आफ्टर अप्लाइंग द कंडीशन, वो मेरा आंसर होगा। कंडीशन क्या है? ए और ई को एक्सचेंज करेंगे। तो आप बताओ, ए को एक्सचेंज करोगे और ई को एक्सचेंज करोगे, मेरा इस पोजीशन पे कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे नहीं, तो क्यों करोगे? करना ही नहीं है। बी और डी को एक्सचेंज करेंगे, तो देखो बी और डी को एक्सचेंज करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो आप बोलोगे यस सर पड़ेगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो बस ये 1 आंसर हो जाएगा। सिंपल। समझ में आया मैंने कैसे सॉल्व किया? इसी तरह से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। चलो, काफी आसान सा ये सेट है। आसान नहीं कह सकते हो, मैंने आपको हाई लेवल पढ़ाया है इसलिए आपको ये आसान लगेगा, लेकिन आपको ये अगर आ गया तो समझो कि आप टेबल टेस्ट सीख गए। क्वेश्चन नंबर 9, वॉकिंग थ्रू द डायगोनल्स ऑफ रो ए। सिंपल। रो ए का डायगोनल क्या है? तो रो ए का फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसका डायगोनल ये है। तो अब क्या करना है? वॉकिंग थ्रू द डायगोनल्स ऑफ रो ए रीच टू द फाइनल नंबर। तो आप आ गए यहाँ पे। देन गो टू द टॉप ऑफ द कॉलम ई। अब कॉलम ई में तो हम हैं ही, चले जाएंगे टॉप पे। देन मूव टू द स्ट्रेट पॉइंट। समझो क्या कह रहा है? देन गो टू द टॉप ऑफ द कॉलम ई, देन मूव टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब यहाँ से अपने लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाएंगे। विच डिजिट विल कम अप मोस्ट ऑफन ऑन दिस पाथ। तो ये जो आप पाथ देख रहे हो, इस पाथ में सबसे ज्यादा बार कौन आया? तो आप देखो, सबसे ज्यादा बार आपका 2 यहाँ पे कितना बार आया है? 2 आपका 3 बार आया है। 1 आपका देखो, 1 आपका 4 बार आया है। तो हम लोगों का आंसर होगा 1। 9 का 1 के लिए ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, व्हाट विल बी द थर्ड डिजिट लेफ्ट ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द डायगोनल ऑफ द फोर्थ डिजिट ऑफ कॉलम बी। कॉलम बी ये है, कॉलम बी का फोर्थ डिजिट ये है। व्हाट विल बी द थर्ड डिजिट लेफ्ट ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द डायगोनल ऑफ द फोर्थ। अब बताओ इस 4 का डायगोनल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो हम लोग कौन सा डायगोनल कंसीडर करेंगे? हम लोग मेन वाला डायगोनल कंसीडर करेंगे जो हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आप लोग सीखो कि कॉलम 5 का डायगोनल आपका ये हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ। कॉलम आपका रो ई का डायगोनल आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, इस डायरेक्शन में होगा। जब भी मैं डायगोनल प्लॉट करता हूँ तो समझो कॉलम बी का 4 का डायगोनल आपका, कॉलम सी का इसका डायगोनल, कॉलम डी का इसका डायगोनल, कॉलम ई का इसका डायगोनल। मतलब इस डायगोनल में जो जो एलिमेंट आ रहा है तो वो जिस रो और जिस कॉलम का है उसका डायगोनल कह सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा इस डायगोनल का बात हो रहा है। अब क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द थर्ड डिजिट लेफ्ट ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द डायगोनल। अब क्या समझोगे आप लोग? अब आप लोग क्या समझोगे? व्हाट विल बी द थर्ड डिजिट लेफ्ट ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द डायगोनल। तो इस डायगोनल का थर्ड डिजिट कौन होगा? तो डायगोनल का थर्ड डिजिट पूछा है, तो आप या तो इधर मूव करोगे या तो इधर मूव करोगे। तो इधर तो आपका 1 है, मूव कर ही नहीं सकते हो। तो कॉमन सेंस यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं साइको का मतलब ही है मेंटालिटी। तो आपको तो यहाँ पे मेंटालिटी लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे थर्ड लेटर पे आ जाएंगे 1 2 3, यहाँ पे आ जाएंगे।
अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द थर्ड डिजिट लेफ्ट, तो इसके थर्ड डिजिट चले जाओ 1 2 और 3, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 3 के लिए सी। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन आपसे नॉर्मल पूछा गया है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि कॉलम बी का जो फोर्थ आपका डिजिट है जो कि आपका ये है, इसका जो डायगोनल है जो कि आपका ये है, इस डायगोनल का थर्ड डिजिट कौन है, इस डायगोनल का थर्ड डिजिट ये है, और इसके लेफ्ट में थर्ड डिजिट कौन है, वो हम लोगों का आंसर होगा। इतना प्यारा सा सेट और 10 आउट ऑफ 10 सभी को आना चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन अगर आप इसमें से नहीं बना पाए हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और इसमें फॉल्ट सिर्फ आपका है, बिकॉज हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया गया है। और ये लेक्चर आया था सिर्फ आप लोगों के डिमांड की वजह से कि सर नंबर बेस्ड करवा दीजिए, नंबर बेस्ड का लेक्चर बहुत कम है या ना के बराबर है और इंग्लिश में तो है ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। चैनल पे नया हो अगर तो सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह से पढ़ाया जाएगा। और टेस्ट सीरीज अगर चाहिए अभी भी तो डिस्क्रिप्शन देखो और वेबसाइट विजिट करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। बाय, थैंक यू।